कि वो मतलब कोई भी आजकल का जो भी लिसनर होगा म्यूज़िक पसंद करने वाला वो अरिजीत सिंह को ना सुनता हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्यों ना आपकी तरफ से कुछ ऐसा हमें सुनने को मिले जरूर जो कि हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगे और हमें भी। प्लीज़ जरूर। क्या सुनाए? ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सुन रहे हो तो मैं गा रहा हूँ। ठीक है, मैं गा रहा हूँ तो सब कुछ पा रहा हूँ। वेरी नाइस। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी। हम अपने व्यूअर्स को अगर ये बताएं कि आपका जो अपना गाना जो आपने लिखा हो या किसी का से लिखवाया हो, आप कब आप लॉन्च करने का? अब मैंने उसे लास्ट ईयर रिकॉर्ड करवाया। मतलब ही प्यार मिलता है जरा सोच कर दिल तुम लगाना। ठीक है, मतलब ही यार मिलता है जरा सोच कर दिल तुम लगाना। दिल लगाना। नाइस। अभी मुकम्मल इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ उसको शूट करेंगे। और इस गाने की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार टिकटॉकर भी हैं, बहुत अच्छा नाम है मिस्टर मास, सभी जानते हैं जी। बहुत अच्छे हैं वो खासकर इस गाने में मेरे साथ ठीक है। आ रहे हैं। असद आलम को किसी ने पता चला कि उसके अंदर एक आर्टिस्ट है? असद आलम को आर्टिस्ट का पता शुरू से ही था, कोई मानता नहीं था। ठीक है। कहते थे कहाँ यार तू आर्टिस्ट है, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। आपको खुद बहुत सारे आपके फैंस होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स होंगे जी। आपने कभी ये कोशिश की है कि आप किसी को कॉपी कर रहे हैं? देखें, कॉपी नहीं होता, इंस्पायरेशन होती है। ठीक है। एवरेजली क्या चार्ज करते हैं? फिगर निकलवाना है मैंने आपसे। मैं सीधी बात करूंगा, सिर्फ इतना है कि टीम के साथ कर लेता हूं मैं 80 था 1 लाख तक इतना चला जाता है। आपका तो चलें ये शौक हो गया, एम्बिशन हो गया, लेकिन वो जो हार्ड वर्क इसके बिहाइंड है बेसिकली जो एक आम आदमी नहीं समझ सकता, वो वही समझ सकता है जो उस फेज से गुजर रहा होता है। तो वो उसकी सारी रीजन आपकी फैमिली है। फैमिली है, फैमिली के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है। मेरी एक ये सोच है कि मैं अपने लिए कुछ करूं या ना करूं, लेकिन अपने बहन भाइयों के लिए और अपनी अम्मी के लिए वो सब करूं जो वो चाहती हैं, जो वो डिजर्व करती हैं। ठीक है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू द अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ अवैस स्पोर्ट टॉक। व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अवैस अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस स्पोर्ट टॉक। हाजिर हैं जी एक बेहतरीन किस्म की अगली एपिसोड के साथ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बड़ी ही वंडरफुल होगी, क्योंकि ये जो हमारी शख्सियत हैं, आज के गेस्ट हैं, वो इतने ज़बरदस्त किस्म के सिंगर हैं और उनकी जो सक्सेस स्टोरी आज हम आपके सामने डालेंगे वो इस किस्म की है कि वो मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाली है, क्योंकि मेरे ख़्याल से मौसीकी को रूह की ग़िज़ा समझा जाता है और मैं ख़ुद भी मौसीकी बहुत अच्छा लाइक करता हूँ। तो बड़ी उम्मीद है कि जो आज के हमारे गेस्ट हैं, जब वो आप उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा तो आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। जी, तो चलते हैं हम अपने आज के मेहमान की तरफ, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म के सिंगर हैं और उन्होंने अपनी जो ये गायकी का सफ़र है ये कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया और कहाँ पे इनकी मंजिल है, इस सारी स्टोरी को आज कैमरे की आंख से आपकी समातों तक पहुंचाएंगे। तो बिना किसी तौतुल के चलते हैं अपने आज के गेस्ट की तरफ, जो कि हैं असद आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका, आपकी इंटायर टीम का, मुझे यहाँ पर बुलाया, मौका दिया। दिस माय फर्स्ट टाइम मैं किसी पॉडकास्ट में आया हूँ। इंटरव्यूज़ तो बहुत सारे हुए हैं बट इस टाइप का कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन थैंक्स टू यू सर। वेरी वार्म वेलकम। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के लोकल टैलेंट ऊपर आते हैं जी। और ख़ुशी होती है कि जो हमारी ये इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो मतलब मेरे ख्याल से इस टाइम की वेल नोन समझी जाती है इंडस्ट्री, और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी मौसीकी है या म्यूज़िक है उसको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं और वो पूरी दुनिया में इस चीज़ को कर रहे हैं। तो
स्टार्ट करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ जर्नी से। कहाँ से स्टार्ट किया, कब आगाज़ किया आपका आबाई शहर? पहले तो मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं कि आप कब पैदा हुए। मैं 2002 में पैदा हूँ, 15 जनवरी। ठीक है। और बेसिकली मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ। ठीक है। मुल्तान में मुझे अभी 3-4 साल हो गए, लेकिन मैं पहले भी मुल्तान में रह चुका हूँ 2015-16 में। ठीक है। मुल्तान से काफ़ी लगाव रहा है शुरू से। बट मुजफ्फरगढ़ पीर जानी एक जगह है, ठीक है। वहाँ मैं पैदा हुआ। और रिसेंटली अब आप मुल्तान में रह रहे हैं? रिसेंटली मैं मुल्तान में हूँ, यहीं पे हूँ काफ़ी टाइम से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा म्यूज़िक को ज़्यादा समझा जाता है उस निस्बत एक स्टेज पे। साथ में मेरी स्टडी भी यहाँ पर जारी है। ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ स्टडीज़ की तरफ आते हैं, मैं भी यही सवाल करने लगा था। एजुकेशनल बैकग्राउंड अपना बताएं। मैं अभी BZU से मैं BS कर रहा था सोशियोलॉजी में। ठीक है। मैंने एडमिशन लिया था 2022 जी। आई थिंक सितंबर या अक्टूबर था। फिर सम रीजंस मुझे अकाउंट अपना वहाँ पे जो सेमेस्टर था वो फ्रीज करना पड़ा। ठीक है। तो उसके बाद अभी दोबारा ISP में मैंने एडमिशन दिया है इंशाल्लाह। मतलब स्टडीज़ आप अपने साथ साथ किए हुए हैं? हाँ जी, मुझे और शौक है जो पढ़ने आपका का। मतलब प्रोफेशन कह लूँ मैं इसको, आप इसको प्रोफेशनली कर रहे हैं? म्यूज़िक को, जी म्यूज़िक। म्यूज़िक पहले तो मेरा शौक था जी। जब मैं शुरू में स्कूल में गाता था और घर में भी गुनगुनाता था। अक्सर वो होता था ना कि रात को जब लाइट्स जाती थी ठीक है। तो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाया करते थे, तो हम अंताक्षरी खेला करते थे। ठीक है। तो ज़्यादा मैं ही गाता था। ठीक है। बचपन से ही मतलब आपको शौक बचपन था? से शौक है। पहले हीरो बनने का था। ठीक है। बाद में जब गाना शुरू किया, एक्चुअली मेरे बाबा अक्सर सुबह सुबह अल्लाह के कलाम वगैरह गुनगुनाते थे। ठीक है। तहज्जुद के बाद मैं उठ जाता था उस वक्त। मैं उनको देख देख के इस तरह ठीक है। मेरा भी दिल किया। तो मैं जब गाता था तो अक्सर मेरे बाबा मुझे कहते थे कि यार अगर तुम गा रहे हो तो तुम डर डर के क्यों गा रहे हो, कुछ करना है तो वो खुल के करो, अच्छे से करो। ठीक है। तो उसके बाद मैं कोशिश करता था खुद से ही। फिर स्कूल में भी कंपटीशंस जब होते थे तो मैं पार्टिसिपेट करता था उनमें। मैं हार भी गया था, सेकंड पोजीशन आई थी, हालांकि मैंने अच्छा गाया था। गाना मैंने गाया था वहाँ पर राहत अली खान साहब का जी, बॉडीगार्ड मूवी का। फिर मुझे सेकंड प्राइज़ मिली थी। और लेकिन मुझे वहाँ के स्टूडेंट्स ने गाया था कि एक दफ़ा तू बड़ा इंशाल्लाह आगे जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा। ठीक है। मैंने बाबा को बताया था कि मेरी तो सेकंड पोजीशन आई, मैंने इतना अच्छा गाया, 5 क्लास में था। ठीक है। लेकिन फिर मेहनत इस तरह की, मेहनत जारी रखी। आप यकीन करें, वैसा आपके एक टाइम था कि मैं जब मेरी फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस थी, एक कॉलेज में थी। ठीक है। और मेरा दोस्त वहाँ पढ़ता था, तब मैं था 9th क्लास में। ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि यार अपना रोल नंबर तो मुझे दे दे, मैं तेरा नाम लेके गाना चला जाऊँगा। उसका नाम था उस्मान। ठीक है। तो मैंने उसका नाम लिया और रोल नंबर कहा कि मैं वो हूँ। तो बड़ा कॉलेज था, डिग्री कॉलेज, किसी को क्या पता कि स्टूडेंट यहीं का या बाहर का है। खैर ऑडिशन चल रहे थे तो वहाँ मैंने ऑडिशन दिया। ठीक है। और 2 गाने वहाँ ऑडिशन में मैंने गाए, एक खामोशियाँ अरिजीत सिंह ने गाया उसको, और एक तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ। देन मेरी वहाँ से सिलेक्शन हुई। नेक्स्ट डे मैंने परफॉर्म किया सबके सामने, सबसे बड़ा प्यार मिला मुझे वहाँ पे। ठीक है। और यूं ही फिर सफ़र चलता गया। तो मतलब अब आपने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया? जी, अभी प्रोफेशन। लुकिंग फॉरवर्ड आप यही कर रहे हैं कि इसको एज अ प्रोफेशन लेंगे। तो इसके लिए बाकायदा कोई आपने कोई क्लासेस ली, कुछ सीखा कहीं से? मैं हिजरत में ज़्यादा रहा हूँ। अच्छा। मेरे बाबा का इंतकाल जल्दी हो गया था, मैं कोई 10 या 12 साल का था। ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा मुश्किलात आई जी। जिसकी बिना पे मैं एक जगह नहीं रहा। थोड़ा सा हिजरत में रहा तो मैं किसी से प्रॉपर उस टाइप की क्लासेस नहीं ले पाया। ठीक है। लेकिन मैंने कोशिश की कि सुन के देख देख के भी बंदा सीख सकता है। अगर वो करना चाहे कोई चीज़ तो कर सकता है। तो मैंने हर जोन में गाया है। मैंने गज़ल भी गाई है, मैंने रॉक भी गाया है, पॉप भी गाया है। मैं इस तरह करता था कि जो मुझे मतलब मैं यार ये चीज़ मुझे आनी चाहिए। मैं फिर उस जोन के जितने भी सिंगर्स हैं गज़ल के हैं, जैसे उस्ताद
मेडिसन खान साहब हैं, गुलाम अली साहब जी। हैं। अगर मैं गज़ल गाता हूँ तो मैं उनको सुनता हूँ, ठीक है। रॉक गाता हूँ तो रॉक स्टाइल सिंगर्स। तो इस टाइप को सुन सुन के देख देख के मैं गाता गया, और मेहनत मैंने बहुत की। मतलब अगर मैं कहूँ तो आपका अभी तक भी अभी आपने फिजिकली किसी तरह कोई क्लास या किसी को कोई उस्ताद नहीं बनाया? मैं साथ बैठा हूँ उस्तादों के, जी। और उनके साथ गाया है बैठ के। बस जिससे जितना ही मुझे सीखने को मिला है, जितना भी, और उनसे मैंने सीखा। और उस्ताद लोग भी यही कहते हैं, जितना आपके पास है उसी को अगर आप मेहनत से अच्छे से प्रिपेयर करके पेश कर दो तो वही आपके लिए बहुत है। ना ज़्यादा करो ना कम, जितना आपके पास है उतना करो। असद, ये बताइएगा कि कितना आप सोचते हैं मौसीकी में, आप कौन सा जो इन मौसीकी का वर्जन है वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसको आप ये चाहते हो कि मैंने ये वर्जन गाना है? मौसीकी में वैसे तो बहुत सारे जोन्स हैं, वर्जन्स जी। हैं। इसमें ये होता है कि जो आजकल के सिंगर्स हैं, जी। ज़्यादातर अगर कोई कवाल है तो वो पॉप की तरफ उसका वो गला नहीं आ सकता, जी, उस ठीक है। टाइप का ठीक है। सॉफ्ट गानों की तरफ। जो गज़ल वाले हैं वो गज़ल में ही रह जाते हैं, जो रॉक वाले हैं वो गज़ल में नहीं जा सकते। ठीक है। मैंने अपनी शुरू से यही एक सेंस बनाई है कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, ठीक है। मुश्किल होती है। अगर बंदा उसके ऊपर काम करे तो हो जाता है। अभी हम स्कूल्स में टीचर्स होते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं, एक वो पढ़ा रहे हैं, वो ऐसे बहुत कम होते हैं जैसे सारे सब्जेक्ट आते हों। मैं ये कहता हूँ कि बंदा कहीं पे फंसे ना, ठीक है। कि कोई अगर आप सिंगर हो, आपसे कोई सवाल कर दे कि यार आप वो चीज़ गा के दिखा दें, आप कहें नहीं यार मेरा तो वजू ही नहीं है, फिर तो मज़ा ना आया मेरे ख्याल से। ठीक है। मैं समझता हूँ कि जितना आपको आता है उसमें, मतलब थोड़ा बहुत भी आता है, आता हो आपको, मैं समझता हूँ अगर मैं सबसे ज़्यादा कंफर्ट रहता हूँ गाने में, जी। लाइट क्लासिकल में रहता हूँ, थोड़ा मिक्सचर बन जाता है सॉफ्ट ठीक है। गानों का। ठीक और है। क्योंकि आजकल जनरेशन जो है उनको क्लासिकल की समझ नहीं है, ठीक है। और सिर्फ उनको बीट चाहिए थोड़ा सा। तो मैं कहता हूँ थोड़ा बीट भी हो, अच्छा म्यूजिक हो, और साथ में हल्का हल्का लाइट क्लासिकल आता रहे, शायरी भी अच्छी हो। सॉफ्टनेस आती रहे, शायरी भी अच्छी हो। और मुझे ज़्यादा तो वैसे डीप और गहराई वाले गाने पसंद हैं ठीक है। बनिस्बत, लेकिन लोगों के लिए मैं हर तरह के गाने गाने की कोशिश करता हूँ। सेम टाइम पे मैं रॉक गा रहा होता हूँ, फिर एकदम से मैं गज़ल गाने बैठ जाता हूँ। अमूमी तौर पर एक कॉन्सेप्ट है जी। कि ये जितने भी शायर हजरात और मौसीकार, सिंगर्स, गुलकार कह लें आप, इनके जो अगर बैकग्राउंड में देखा जाए तो बहुत सारे उनकी स्टोरीज़ होती हैं जिनकी बिहाफ पर वो बाज़ औक़ात इस तरफ आ जाते हैं। जी। मतलब कोई ऐसे लाइफ रिगार्डिंग इंसिडेंट्स वगैरह या कुछ भी ऐसा। तो आपकी लाइफ का भी कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसी चार्मनेस है जो आप समझते हो कि आपको इस तरफ लेकर आई हो? जैसे अभी आपने बताया कि मैं साउंड और डीप मौसीकी पसंद करता हूँ, तो मैं अगर आम लफ्ज़ों में इसको मज़ीद एलेबोरेट करूँ तो वो दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है कि जी ये कोई मतलब आपकी कोई इंटरेक्शन है जो आपको इस तरफ लेकर आती है, कोई उसके बिहाइंड द सीन कुछ और होता है जो आपको इंटरेक्ट करता है कि आप किसी ऐसी तरफ आए। आई थिंक ज़्यादातर तो लोग यही कहते हैं कि यार इसका कोई दिल विल टूटा हुआ है या हाँ। मोहब्बत वगैरह हुई है, होता है ज़्यादातर, ये चलता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि और भी गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा। ठीक है। ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें गुजरती हैं जो हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ जाती हैं, और शायद वही आपके दिल में रहती हैं। तो ठीक है। वो अंदर से जो फील गाने के ज़रिए फिर वो लोगों तक जाता है, ठीक है। या शायरी के ज़रिए जाता है। ठीक है। उसमें ये होता है कि अभी मैं अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करता था और हूँ भी। जी। उनसे मेरा लगाव बहुत ज़्यादा था शुरू से ही। ठीक है। ऐसे समझ लें कि वो जब घर से बाहर होते थे तो मैं तब तक सोता ही नहीं था जब तक वो आते नहीं थे। लाडला था उनका। ठीक है। 2 सिस्टर्स थी, बाद में बेटा था। ठीक है। 3 बहन भाई आप? 4-5 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं और 3 बहनें। ठीक है। जिसमें पहले 2 सिस्टर्स आई, फिर मैं आया। तो ठीक है। जब बेटा आता है तो जाहिर बात है, तो मैं उनका लाडला था। बस पता नहीं चला कैसे हुआ क्या हुआ, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा फेज था। ठीक है। वाले साहब का जाना। जी। और उसके बाद मैं कभी सही से खुशी नहीं हो पाया। मतलब अगर आप कहें कि भाई जिस चीज़ ने आपको
बिल्कुल ही हिला के रख दिया वो वाले साहब का जाना था। वो थे, वो आज भी लगता है कल की बात है, और वो मुझे रोज़ ही याद आते हैं। तो आप भाइयों में बड़े बड़ा भाई ही हूँ जी। ठीक है, बाकी एक आपके छोटे भाई और छोटा सिस्टर भाई। सारी बड़ी हैं आपसे? 2 सिस्टर्स बड़ी हैं, एक छोटी है, 2 की तो शादी। साहब आपके साथ ही रह रहे हैं? जी, अच्छा। मैं ही उनका सारा कुछ हूँ, चलें गुड। और मेरी वालदा भी। तो मतलब आप जितनी भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, जी आपका तो चलें ये शौक हो गया, एम्बिशन हो गया, लेकिन वो जो हार्ड वर्क इसके बिहाइंड है बेसिकली, जो एक आम आदमी नहीं समझ सकता, वो वही समझ सकता है जो उस फेज से गुजर रहा होता है। जी, तो वो उसकी सारी रीज़न आपकी फैमिली है। फैमिली है। फैमिली के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है। मेरी एक ये सोच है कि मैं अपने लिए कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन अपने बहन भाइयों के लिए और अपनी अम्मी के लिए वो सब करूँ जो वो चाहती हैं, जो वो डिज़र्व करती हैं, ठीक है। और उसके लिए मुझे जब तक मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूँगा। फैमिली की सपोर्ट कैसे है इस मामले में? अमूमी तौर पर फैमिली इस चीज़ को बहुत सारे जितने भी ये स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज़ में अगर देखा जाए जी। तो इस चीज़ को बड़ा क्रिटिकली लिया जाता है कि ये कोई इतना अच्छा काम नहीं है, और मतलब हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा है और क्या कर रहा है। तो फैमिली इस मामले में आपको क्या किस हद तक सपोर्ट करती है? फैमिली ने शुरू से ही सपोर्ट किया है। ठीक है। अम्मी तो यही बोलती हैं, तू मेरा सुपरस्टार है, ठीक है। तू तो सबसे अच्छा है, हम्म, मुझे बस तेरी आवाज़ पसंद है। हम्म, जब माँ ये सब बोल दे फिर दुनिया की परवाह भी नहीं होती मुझे तो। ठीक है। लेकिन मेरे कज़न्स भी हो गए या सब वो सब पसंद करते हैं मुझे। शुरू में वो मेरे कज़न जो थे ना, जिसमें एक मेरा जो सबसे ज़्यादा सपोर्टर था मेरा जी। कज़न राजा मेहरान उसका नाम है, राजू राजू मुझे बोलते थे। ठीक है। वो सब कज़न्स मिल के ना मेरे लिए रेंट के ऊपर स्पीकर उठाया करते थे उस टाइम, जब घूमने हम जाया करते थे। ठीक है। दरियाई सनाब पे जा रहे हैं जहाँ भी, फिर वो वहाँ स्पीकर लगाते थे, मैं वहाँ गाता था, लोग जमा हो जाते थे। ठीक है। मतलब मैं अगर सीधे लफ्ज़ों में कहूँ, अगर शुरू में मुझे किसी ने सपोर्ट किया है, अगर मैं आज इतना आगे आया हूँ, अगर वो उस टाइम ना करते तो शायद मैं कभी ठीक है। यहाँ ना बैठा होता ऐसे। तो उनकी सपोर्ट थी। मेरा पहला फ़ैन था वहीं का था, वो भी कज़न ही है। ठीक है। वो मुझे बड़ा सुनता था, सबको कहता था असद को सुनो एक बार, असद को सुनो, सबके आगे तारीफ़ें करना। ठीक। वो मेरे साथ ज़्यादा रहा है। शौका बोलता। असद आलम को किस दिन पता चला कि उसके अंदर एक आर्टिस्ट है? असद आलम को आर्टिस्ट का पता शुरू से ही था, कोई मानता नहीं था। ठीक है। कहते थे कहाँ यार तू आर्टिस्ट है, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मैं शुरू से ही काफ़ी फिल्मी रहा हूँ, ठीक है। और ये मूवीज़ देखना, सारा कुछ एक्टर्स उनको फॉलो करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंगर्स को, मैं इन चीज़ों में ज़्यादा से रहा हूँ। लेकिन कोई इस चीज़ को वो समझता नहीं था। लेकिन जब इन्होंने देखा कि यार ये तो वाकई मेहनत कर रहा है, फिर मैंने अपने आप खुद पे काम किया कि मैं अच्छा करूं, जिससे ये है कि लोग भी माने कि यार हाँ ये ठीक कर रहा है। फिर वहाँ से मैं निकला मुजफ्फरगढ़ से सिर्फ म्यूज़िक के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आया, 4 लोग जानते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं साथ में, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे मेरे गाने भी आ रहे हैं। तो दुआ है कि हिट हो जाएं, और इंशाल्लाह मतलब इन फ्यूचर आपका प्लान है अपना प्रोडक्शन हाउस बनाने का? इंशाल्लाह सब कुछ होगा। म्यूजिक लाइब्रेरी आपने कुछ सेट की हुई है? सब कुछ किया हुआ है। अभी मैं ये समझता हूँ, ये जो मैं दिन अभी गुजर रहे हैं ये वाले, जी। कल को बड़े याद आते हैं ये। मैं समझता हूँ कि इंसान की जो है ना, कोई एक मंजिल नहीं होनी चाहिए। ठीक यार ये मंजिल है मेरी, उसके बाद का फिर क्या है। ठीक है, मैं स्टार बन गया, इन फ्यूचर इंशाल्लाह सब कुछ हो गया, अब आगे क्या करना है। इंसान वही याद रखा जाता है जो नज़रों में रहता है। ठीक है। मतलब अगर कोई एक चीज़ आपकी आई है, वो चलेगी 6 मंथ 1 ईयर, उसके बाद अगर आप कुछ नहीं लाते तो सब आपको भूल जाएंगे आप हैं कौन। ठीक है। आपको उससे अच्छा काम लाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि सब आपको याद रखें। पाकिस्तानी इंडस्ट्री है म्यूज़िक के हवाले से, जी, आपको पता है इसमें बहुत सारा टैलेंट है। हज़ारों नहीं, मैं तो कहूँगा लाखों ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि बिल्कुल अपने आप को दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि एक्सप्लोर तो हो रहे हैं वो लोग, लेकिन सामने नहीं आ रहे। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा आप कह लें कि कोई ऐसी एकेडमी नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है हमारे पास जहाँ से हम उस तरह के लोकल टैलेंट को ऊपर लेकर आएँ। आप ही की तरह के बहुत सारे ऐसे सिंगर्स जो कि हिडन हैं, सामने नहीं आ रहे। तो किस तरह से हम, आप समझते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा चैनल होना चाहिए जिससे इस तरह का जो टैलेंट है हम उसको सामने ला सकें?
सर पाकिस्तान की सबसे, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ, जी यहाँ पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है मेरी नज़र में ठीक है। जहाँ, हालांकि पाकिस्तान में जितना टैलेंट है हम्म, कहीं भी नहीं होगा मेरी नज़र में। ठीक है इतने कमाल कमाल के सिंगर्स पड़े हैं, आवाज़ें ऐसी कि पता चलता है, ठीक है। लेकिन उनके पास कोई, कहते हैं जी आज सोशल मीडिया है, आप वहाँ जाएं, वहाँ से आप, ऐसे नहीं होता। ठीक है। आप अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं, वहाँ आए रोज़ शोज़ हो रहे हैं, रियलिटी शोज़ हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर आपका हर तरह का टैलेंट प्रमोट किया जाता है। आपकी वहाँ एक भी परफॉर्मेंस हो जाए, आपको दुनिया जान जाती है। ठीक है। यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। हुआ है तो वो तब हुआ था जब हम पैदा ही नहीं हुए थे। अब जब ये सब कर रहे हैं, यहाँ पर मेरी नज़र में आर्टिस्ट की वो वैल्यू नहीं है। ठीक है आप ये देखें, आतिफ असलम हमारे लेजेंड हैं, जी। दुनिया उनको जानती है। राहत फ़तेह अली खान साहब हो गए, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हो गए, ठीक है। इनको बाहर कितना प्यार किया जाता है बनिस्बत पाकिस्तान में। ऐसे ही इनको बाहर ज़्यादा काम मिलता है। बॉलीवुड में आतिफ असलम को कितने गाने मिले हैं, पाकिस्तान में तो इतने गाने नहीं गाए। ठीक है बॉलीवुड ने उनको जी। चांस दिया, महेश भट्ट ने, ठीक है। इतना वो आगे गए। आज इंडिया में उनके सारे गाने ना, बॉलीवुड में राहत फ़तेह अली खान साहब को ऐसे ही है। ऐसे ही उसके बाद यहाँ तो वैसे कुछ, वैसा कोई प्रोडक्शन हाउस है ही नहीं जो उनको पे कर पाए, अफोर्ड उतना कर सके। हाँ अफोर्ड कर सके, क्योंकि वहाँ पर इस चीज़ का स्कोप है ठीक है। बनिस्बत पाकिस्तान। अगर यहाँ भी ऐसे रियलिटी शोज आने लग जाएं जी तो आप देखिएगा गली गली से टैलेंट निकलेगा हर किस्म का, ये नहीं खाली सिंगर्स, डिफरेंट टैलेंट निकलेगा। आपको खुद बहुत सारे आपके फैंस होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, जी आपने कभी ये कोशिश की है कि आप किसी को कॉपी कर रहे हैं? देखें, कॉपी नहीं होता, इंस्पायरेशन होती है। ठीक है आप माशाल्लाह पॉडकास्ट आपने स्टार्ट किया, जी। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, हर किसी के स्टाइल को देखा जी। होगा कि यार ये कैसे कर रहा है, ये कैसे, बेसिकली बंदा सीखता है। ठीक है अगर बंदा किसी को सुन रहा है तो डेफिनेटली उसकी थोड़ी सी छलक अगर आती है, ठीक है जाहिर बात है, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात तो नहीं है। इतने बड़े आर्टिस्ट को अगर आप उसको देयर इज गाना अ गा, डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड कॉपी ना, ये एक डिफरेंस है। ये डिफरेंस। कॉपी इस तरह होता है कि आप बिल्कुल ही हर लाइन ही वैसी गा रहे हो, आपका अपना स्टाइल अगर बीच में है गाने के, तो ठीक है इट्स नॉट अ कॉपी, इट्स जस्ट इंस्पायरेशन। तो मतलब आपकी अगर हम देखें, जो एक सबसे अहम बात मैं करने लगा जी। हूँ वो ये है कि मैंने खुद भी आपको बड़ा अच्छी तरह से सुना है, और माशाल्लाह जो मेरी मैंने आपको फर्स्ट लुक में मैंने आपको सुना ना, तो मेरी इंस्पिरेशन चली गई अरिजीत सिंह की तरफ, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है। बेशक। ठीक है, मैं मतलब खुद भी उसको काफ़ी अच्छा फॉलो करता हूँ, और मतलब मेरा नहीं ख्याल कि भाई उसकी तरफ से कोई किसी किस्म की भी कोई ऐसा इंडिया वाले मामले में, तो मतलब आप देखें क्या वो वर्ल्ड में छाया हुआ है। ठीक है, बेशक। और उसने जो बॉलीवुड को या इंडियन इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को जो सॉन्ग्स दिए हैं वो मतलब नेक्स्ट लेवल के सॉन्ग्स हैं। तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है पाकिस्तान में जो कि रिसेंबल करते हैं अरिजीत सिंह को, लेकिन जब मैंने पर्सनली आपको सुना तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार आपकी जो वॉइस की पिच है वो बहुत ज़्यादा रिसेंबल करती है अरिजीत सिंह के साथ। और फिर जब इसके ऊपर मतलब मैंने आपसे पूछा तो आपने उसकी मतलब ये बताई कि मतलब ये आपकी इंस्पायरेशन है। कितने लोग हैं या कितने फ़ैन हैं जिन्होंने आप लोगों से आपसे ये बात की कि यार आप तो बड़ा रिसेंबल करते हैं अरिजीत सिंह से? मुझे जब मैंने गाना शुरू किया था, पहले तो ये कज़न्स वगैरह कहते थे कि यार सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं लगता हमें। तो बहुत सारे लोग कहते थे, हर चौथा बंदा, यार आप तो उसकी तरह गाते हो। फिर कॉपी भी बोल देते थे। ठीक है। ऐसी बात नहीं है, अब भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है अगर कोई मुझे उनके साथ कंपेयर करता है, लेजेंड है, इतने बड़े स्टार हैं, बिल्कुल। अगर हमें कोई उनसे मिला रहा है तो हमारे लिए एक बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे। तो मुझे ये बताएं कि डिफ़िकल्ट फेज़ आपने बताया अपनी लाइफ का, अभी भी आपने एक चीज़ बताई कि देयर इज़ नो प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान जहाँ से लोकल टैलेंट को प्रमोट किया जा सके। जी। ठीक है, तो उसके लिए आपने जो पाकिस्तानी कंसर्ट्स होते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, ये वो, उसके लिए बहुत मैं जो तब जहाँ तक मुझे नॉलेज है तो बहुत प्रमोटर्स होते हैं जो कि सिंगर्स को प्रमोट करते हैं, डिफरेंट कॉन्सर्ट दिलाते हैं, ऊपर लेकर आते हैं। और क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा चैनल तो है नहीं
जहाँ पे वो जैसे ये इंडियन आइडल था एक, जी जी। अब ये देख लें कि वो सिंगर हैं जो उनकी श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल हो गई, वो भी वहाँ से मतलब हाँ हैं। जी, इसी तरह वो नेहा कक्कड़ हो नेहा गई। कक्कड़ हैं। आज अब वो जज। सारे इंडियन आइडल के मतलब वो पैदावार समझ लें आप। यही बात मैंने आपसे बिल्कुल, की। तो वो चीज़ हमारे पास नहीं है। हमारे पास हुआ था पाकिस्तान आइडियल ठीक है, 2013 में। ठीक। तो इस तरह के किसी आपने रियलिटी शो में जाके खुद को प्रेजेंट नहीं किया? सर जब ये रियलिटी शोज हो रहे थे, जी। मैं छोटा था तब। पाकिस्तान आइडियल हुआ था 2013 में। ठीक है, जो उनके विनर्स थे वही पूरे सुरे थे, ठीक है। कोई थीम ही नहीं था इनका। अब बोल वालों ने किया, अब सिंगिंग का शो चल रहा है। ठीक है। सॉरी टू से, ठीक है, हमारे अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेजेंड्स हैं, जावेद शेख साहब जजेस हैं, बैठे हुए हैं वहाँ पे। जावेद शेख साहब हैं, हमजा अली अब्बासी हैं, कुबरा खान है। इनका सिंगिंग से क्या रिलेट? आप सिंगिंग का शो कर रहे हो तो आप सिंगर जज बिठाओ। ठीक है। आप मैडम आपदा परवीन को बिठाओ, सजाद अली साहब को बिठाओ, ठीक है। जिनको गाने का समझ है। राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, आतिफ असलम साहब हैं, वही बात, उनको अली जफ़र हैं, मतलब बहुत सर बड़े बड़े नाम हैं अफोर्ड पाकिस्तान। नहीं कर सकते, जी। इसलिए उन्होंने, जाहिर बात है जब आप ऐसे करोगे तो फ्लॉप ही जाएगा शो आपका। आप एक शो बनाओ, एक पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड होता है, जी। वही एक अच्छा शो पाकिस्तान में हुआ है, जिसमें रकम भी अच्छी मिलती है, जज भी बैठते हैं अच्छे। ठीक है। लेकिन आजकल वो भी नहीं हो रहा। लास्ट सीजन उसका भी कोई 2018-19 में ही होता। ठीक है। अब कुछ ऐसा आता नहीं है यहाँ पे। मेरी तो ये सोचे, अगर अल्लाह ने मुझे तरक्की दी आगे जाके मज़ीद ज़्यादा, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लाऊंगा कि जिसमें आने वाले टैलेंट को प्रमोट किया जाए। ऐसे हमारी तरह बहुत सारे लड़के होंगे। जी। मैं चाहता हूँ बंदा उनको आगे प्रमोट करे, ना कि जी उनसे जालिस हो। उनको कहे यार आप तो, जो आपसे अच्छा है उसे बोल दो ठीक है। कि आप मुझसे अच्छे हो यार, आप तो बहुत अच्छे हो यार। कंसर्ट्स लेते होते हैं? बहुत सारे किए कॉन्सर्ट्स, ठीक है। छोटे भी किए बड़े भी किए। बजट के हिसाब से होता है। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। मैं ये देखता हूँ जो मुझे सुनने वाले लोग हैं, जी। अभी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कहते हैं जी आप ऐसे आ जाएं, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, प्लीज़। मैं मना नहीं करता, लेकिन हाँ एक वो एक हैंडसम पैकेज रखा हुआ है जिसमें हम जाते हैं, वो करके आ जाते हैं। तो कॉन्सर्ट का डेकोरम क्या होता है आपके? मतलब वही मैं बात पूछ रहा हूँ कि आपके कोई प्रमोटर्स हैं जो आपको प्रमोट करते हैं, या जितनी भी इस तरह की एड वाली कंपनीज होती हैं या मुख्तलिफ कंसर्ट्स होते हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, तो थ्रू प्रमोटर्स ही काम करते हैं? सर वो इस तरह होता है, पहले तो लोग ज़्यादातर मुझसे खुद ही रब्ता करते हैं, या अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ फैंस या दोस्त ऐसे हैं, वही मेरे प्रमोटर्स हैं। और या मेरे साथ जो म्यूजिशियंस होते हैं, को सिंगर्स होते हैं जो साथ मेरे गाते हैं। ठीक है। उनमें एक जुनेद है, बहुत अच्छा लड़का है, मेरा भाई है, दोस्त है, साथ ही होता है मेरे, गाता भी है और माशाल्लाह गिटार भी बजाता है। ठीक है। अब उसको भी कॉल्स आ जाती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि फिर पूरी टीम हम साथ लेके चलते हैं। उसमें बजट चाहे जितना भी है, लेकिन मैं अपनी टीम को साथ लेके जाता हूँ। जो खुद खा रहा हूँ वही उन्हें खिला रहा हूँ, प्ले नहीं करता सर। कोई ऐसा टीवी चैनल भी ऑफर हुआ जिस पर आपने कोई रिकॉर्डिंग कराई हो, या जाकर आपने वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं की, इंटरव्यू दिया मैंने। इंटरव्यू क्या, बस वहाँ पर मेरा नाम पूछा गया और फिर उसके बाद गाना गाया ARY पे। ठीक है। ARY गया। हम आमतौर पर क्या चार्ज करते हैं कॉन्सर्ट का? डिपेंड करता है। मेरे साथ 5-6 म्यूजिशियंस होते हैं। ठीक है। जिनमें हमारा पियानो वाला हो गया, गिटार वाला हो गया, ड्रम वाला हो गया, ढोलक वाला, ठीक है। इस टाइप का। और एक म्यूजिशियन, एक सिंगर जुनेद है, मैं बताया आपको, मेरे साथ रहता है ज़्यादातर। ठीक है। ज़्यादातर वही मेरे साथ होता है। मैं सीधी बात करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने जितनी मेहनत की, मेरा काम अच्छा है, जहाँ भी जाता हूँ लोग दोबारा ज़रूर बुलाते हैं मुझे। सिर्फ इतना है कि टीम के साथ कर लेता हूँ मैं 80-1 लाख तक, इतना चला जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आज तक मैंने एक शो में लिया था, आर्मी का शो था, पन्नू आकिल का। वहाँ पाकिस्तान के ब्रिगेडियर्स और को कमांडर सब थे। ठीक है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ 15 मिनट गाया था वहाँ पे। ठीक है। मैं एक दिन पहले गया था, इतना प्रोटोकॉल मुझे कहीं नहीं मिला। ठीक है। आर्मी की गाड़ियाँ मुझे उठा रही हैं, मेरे बैग्स उठा रहे हैं और अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। ठीक है। 15 मिनट्स मैंने गाया था। ठीक है। मैंने 3 लाख वहाँ से चार्ज किया था। बड़ी बात है। तो
आज तक का महंगा मेरा वो था। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में भी करता रहा हूँ। ठीक है। टेक्निकल कॉलेज जो है ये नांगशाह के पास ही, इसकी ओपनिंग पे मैंने परफॉर्म किया था। ठीक है। उसके अलावा BZU में भी कर चुका हूँ और इंटरनेशनल ग्रीन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ठीक है। में मेन लीड सिंगर वहाँ पर मैं परफॉर्म कर चुका हूँ डॉक्टर्स के। असद व्यूअर्स जो हमारे हैं ना, अब वो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से वेट नहीं कर सकते क्योंकि हम भी चाहते हैं और वो भी चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ गुनगुनाएं जो रिसेंबल करे, जो हमें बताए कि वाकई यार आपकी जो इंस्पायरेशन है वो अरिजीत सिंह है। और मेरा नहीं ख्याल कि वो मतलब कोई भी आजकल का जो भी लिसनर होगा म्यूज़िक पसंद करने वाला वो अरिजीत सिंह को ना सुनता हो, ऐसा हो नहीं सकता। बेशक, तो क्यों ना आपकी तरफ से कुछ ऐसा हमें सुनने को मिले ज़रूर जो कि हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगे और हमें भी। प्लीज़ ज़रूर। क्या सुनाएंगे? मैं उन्हीं का एक गाना है, जो भी है सब मेरा तेरे जी। हवाले कर दिया। ठीक है। मुझे बहुत पसंद है हम्म, वो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए वो जी प्लीज़। गुनगुना दूँ। ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सुन रहे हो तो मैं गा रहा हूँ, ठीक है। मैं गा रहा हूँ तो सब कुछ पा रहा हूँ। वेरी नाइस। ला 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 जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर वाह। न तुझ में एक भी, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। क्या बात है यार, वेरी वेल डन। थैंक यू। बहुत अच्छा यार, मतलब मुझे लग रहा है मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वेरी नाइस, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो कितना अच्छा लगता है जब खुद से गा रहे होते हैं, तो मतलब ये मेरे ख्याल से एक इंटरनल मैटर है, जब मतलब आप गाए नहीं जाता, आप गाते नहीं, आपसे गाया जाता है, ऐसे ही है। मतलब ये कुछ अंदर होता है जो कि मतलब आप मुझे जब मैं गाता हूँ मुझे अच्छा लगता है। हम्म, मुझे अपनी खुद की आवाज़ बहुत पसंद है। वेरी नाइस। मैं ये बहुत लोग कम कहते हैं जी हमें अपनी आवाज़ नहीं अच्छी लगती। मैं जब मैं अक्सर कभी बीमार होता हूँ, ठीक है। गाया भी नहीं जा रहा तो मैं इतना परेशान होता हूँ कि कब मैं गाऊंगा, ठीक है। कब मैं ठीक होऊंगा, इतना परेशान होता हूँ मैं। हम्म, मुझे अच्छा लगता है जब मैं गाता हूँ। मैं खुद के लिए गाता हूँ, ठीक है। लोगों के लिए तो गाते ही गाता हूँ, हम्म, खुद के लिए ज़्यादा गाता हूँ। तो हम अपने व्यूअर्स को अगर ये बताएं कि आपका जो अपना गाना जो आपने लिखा हो या किसी का से लिखवाया हो, आप वो कब आप लॉन्च करने जा रहे हैं? गाना जो है मैं उसकी एक दो लाइन सुना भी दूंगा। जी प्लीज़, बल्कि पहले वो सुनाएं, पहले कहानी बताऊँ उसकी या सुनाऊँ? कहानी बताएं। अच्छा, गाना इस तरह से था कि मेरा कज़न है राजा मेहरान, उसने दो लाइंस लिखी। हम्म, मतलब ही प्यार मिलता है ज़रा सोच कर दिल तुम लगाना, ठीक है। मतलब ही यार मिलता है ज़रा सोच कर दिल तुम लगाना। दिल लगाना। उसने मुझे लाइंस दी, उसने बोला यार ये शायरी है। हम्म, ये बहुत पुरानी बात है। ठीक है। मैं, आप यकीन करें 10th में था मैं हम्म, और मेरे पेपर्स चल रहे थे। ठीक है। मैं रात को पेपर्स याद करते करते शायरी लिखने बैठ जाता था। हम्म, मैंने कंपोजिशन बनाई ठीक है। उसके ऊपर हम्म, और आगे मैंने खुद लाइनें लिखना शुरू की। ठीक है। वो पूरा गाना मैंने लिख दिया था ठीक और है। उस टाइम बना दिया था। हम्म, अब मैंने उसे लास्ट ईयर रिकॉर्ड करवाया। ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ का प्लान है कि मैं मतलब वो वो रिलीज मैं होगा। उसकी दो लाइनें ऐसे जी।
प्लीज़। ला 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 मतलबी प्यार मिलता है। इस वेरी टाइप का नाइस, कुछ मैंने लिखा वेरी है। नाइस, वेरी नाइस। अभी मुकम्मल इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ उसको शूट करेंगे। और इस गाने की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार टिकटॉकर भी हैं, बहुत अच्छा नाम है, मिस्टर मास, सभी जानते हैं, जी, बहुत अच्छे हैं वो खासकर इस गाने में मेरे साथ ठीक है, आ रहे हैं। ठीक है। और उनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो ऐसे एक पर्सनैलिटी है, ऐसे एक शख्स हैं, सबको सपोर्ट करते हैं वो। मुझे भी बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, ठीक है, बहुत ही अच्छे। तो मेरे गाने में आ रहे हैं। वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर भी, देखकर भी। तो एंडिंग फेस में मैं यही चाहूँगा कि आप हमें 1 से 2 जी कोई भी गाने जो कि रिसेंबल करते हैं अरिजीत सिंह के गाने, जी वो अपनी आवाज़ में सुनाएं। ज़रूर और मतलब इससे बड़ी और क्या हो गई है कि हम पाकिस्तान में बैठ के अरिजीत सिंह को सुन रहे हैं। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। असद का इंस्पायरर सिंगर कौन है अरिजीत। पाकिस्तान में? अब वो बहुत सारे हैं। मैंने सोचा कि आप उस टाइप का पूछ लें जैसे आपने पूछा। ठीक है। मेरे जो फेवरेट सिंगर्स हैं बता देता हूँ मैं। एक फेवरेट सिंगर नहीं है, पहली बात। शुरू में बात की जाए, नुसरत फ़तेह अली खान साहब बहुत फेवरेट है मेरे, और मैडम नूर जहाँ, लता जी। और पाकिस्तान में अगर बात की जाए ज़्यादातर आतिफ असलम, सजाद अली साहब बहुत फेवरेट है मेरे। उनके गाने तो बस यहीं लगते हैं। और अगर किसी का नाम रह गया तो माजरत। और मोहित चौहान मुझे बहुत पसंद है, बॉलीवुड के हैं वो। A.R. रहमान हो गए, सोनू निगम हो गए, इस टाइप के बहुत सारे सिंगर्स। कुमार सानू को बहुत ज़्यादा, उदित नारायण, उनके गाने में गाता हूँ। ठीक है, कुमार सानू बहुत पसंद है। विशाल मिश्रा अच्छे हैं, विशाल मिश्रा बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं। इस अच्छा टाइप चलें, का इस तरह पूछ लेते हैं पाकिस्तान के हवाले से, अगर मैं आपसे पूछूं आतिफ असलम या अली ज़फ़र?
मैं बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट हूँ। मैं कोई उस्ताद तो ये नहीं। तो आपकी फेवरेट इज कंपैरिजन मैं नहीं कर सकता, हम कौन होते हैं, वो खुद इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। सुबह आतिफ असलम, रात को अली जफ़र। ठीक है, अली जफ़र या उमैर जसवाल? अली जफ़र। ठीक है, अली जफ़र या वो पसूड़ी वाला कौन है? अली सेठी। हाँ, अली सेठी। नहीं, अली जफ़र या अली सेठी? अली जफ़र। मतलब अली जफ़र। अच्छा ठीक हो गया, यहाँ पे क्लोज करें। बट आतिफ इज़ माई फर्स्ट चॉइस। आतिफ is सुबह your को first आतिफ, रात को अली। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरा ये बताएं कि पाकिस्तान में किस सिंगर के साथ काम करना पसंद करेंगे? पाकिस्तान में जी। मुझे जो पसंद है, अभी तो एक नाम हमने ले लिया, अली जफ़र, आतिफ असलम, इनके साथ काम करना चाहता हूँ जी। असद, एंडिंग फेज़ की तरफ आते हैं जी। इट्स वेरी प्लेजर फॉर मी के मतलब आपने टाइम भी दिया और इतना अच्छा आपने मतलब हमारे साथ गुफ्तगू की और इतनी अपनी जो सक्सेस स्टोरी है वो हमसे शेयर की। थैंक्स टू यू सर, आपने बुलाया, मेरी बड़ी बात है। मेरी बड़ी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें और इंशाल्लाह आप हमारे पाकिस्तान के इंशाल्लाह एक अच्छे रॉक स्टार बनेंगे और हम आपको आगे भी मज़ीद देखेंगे। एंडिंग फेज़ में एक मेरा अपना फेवरेट सॉन्ग है, अगर वो आप 2 लाइनें उसकी सुना दें, गुनगुना दें, तो उसके ऊपर हम फिर एंड भी कर देंगे। ज़रूर। और बहुत शुक्रिया। वो जो एनिमल मूवी का सॉन्ग है एक, पहले भी मैं तुमसे मिला, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जी। ये आपकी मोहब्बत है कि वरना मैं इस टाइम कभी नहीं गाता। आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मुझे गाना ही नहीं, पड़ा। आप वाकई कमाल हैं और बड़ा ज़बरदस्त। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल हैं थोड़े बादल, बादल हैं दोनों भर से भीगे बरसे या जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ये दिल पे लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें अगर पता हो बता देना। मैं से खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें अगर मिलूं तो बता देना। खो न जाना मुझे देखते देखते, तू ही जरिया है, तू ही मंजिल है या के दिल है। इतना बता, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल हैं थोड़े बादल, बादल हैं दोनों भर से भीगे बरसे या जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहले भी मैं दिल पे लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत
अच्छा लगा Thank you. आपसे मिलकर, और सो नाइस ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।